झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका इस संवाददाता सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने के लिए अभी अपने बीच प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी और नेता विधायक दल आदरणीय आलमगीर आलम साहब उपस्थित हैं। मंच पर मेरी दाहिनी अध्यक्ष जी के दाहिनी और प्रवक्ता साथी राकेश सिन्हा जी, सतीश पॉल मुंजली जी उपस्थित हैं। मोर्चा संगठन के प्रभारी भाई रविंद्र सिंह जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई शमशेर आलम जी भी इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हैं। अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आप लोगों को संबोधित करें। देखिए, बहुत दुखद घटना कल सामने आई है और आप सब उससे वाकिफ हैं। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है और जिस तरह की बातें सामने आई है और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरी देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनजर हम लोगों ने आज एफआईआर भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने। मैं उस विधायक द्वारा की गई कंप्लेंट को पढ़ के सुना देता हूं। टू द ऑफिसर इंचार्ज अरगोरा रांची, आई Anup Singh, MLA of Jharkhand, would like to lodge a complaint regarding offer of gratification being offered to me to topple the present government of JMM and Congress, which came to power with a thumping majority. Shri Irfan Ansari, MLA Jamtara, Shri Rajesh Kachchap, MLA, and Shri Vixal Kongari, MLA, are calling me to Kolkata and offering me money, and they are promising 10 crores per MLA. Shri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Shri Hemant Biswa Sharma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. He also told me that he shall be reaching Kolkata yesterday afternoon. He said that he has already got money transferred to his persons, and once I reach Guwahati and promise it in front of Shri Assam CM Himanta Biswa Sharma, he assured me that Shri Sharma is doing it with the blessing of topple sorts of BJP political party sitting in Delhi. He
do not want to be part of his unconstitutional, illegal and downright criminal activity, and hence informing you that please take action against them who will be stationed in Kolkata with token amount and pressuring me to come to Kolkata and accompany them to Guwahati. Since I do not want to be a part of such criminal offence and indulge in such unethical activity which breaks the constitutional structure of the country, would request you to take action as per Section 7C of Prevention of Corruption Act and 120B IPC and bring this kind of criminal activity to a stop, which strikes at the very heart of the democracy and book the persons as per the provisions of law and law for influencing me for an illegal act in active coalition with others who are operating from behind to topple the present government of Jharkhand with a dangerous design and adopting all sorts of illegal ways by influencing their position being in capacity of public servant. इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद हमने आदरणीय आलमगीर साहब ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को इस बात से अवगत कराया है और तत्पश्चात सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। हम समझते हैं कि जो ये हुआ है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले समय में आप तमाम मीडिया साथियों से भी आग्रह होगा कि आप जिस तरह से लगातार अपनी बातों को कहते रहते हैं और तरह तरह से सारी चीजों को सामने लाते हैं, इस चीज को भी जरूर लाइएगा कि सिर्फ बिकने वाला ही नहीं, खरीदने वाला कौन कौन है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। चूंकि हमने देखा है कि पहले जो महाराष्ट्र सरकार गिराई गई उस पर जो विधायक थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो बिकने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो खरीदने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जो लोग इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं उन पर हम लोगों ने एफआईआर किया है। निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत जल्द होने की हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। अब हमारे आदरणीय विधायक दल के नेता जो लगातार सभी विधायकों से बातचीत करते रहते हैं, बावजूद अभी पिछले दिनों विधायक दल की बैठक हुई थी, 18 विधायक शामिल हुए थे, बावजूद इस तरह की घटना सामने आई है, उस पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, कल की जो घटना है उस घटना के प्रकाश डाले हमारे अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने प्रकाश डाले। मैं आपके समझ यही कहना चाहते हैं कि कल जब शाम को 7:30 बजे आप ही के द्वारा यानी मीडिया के द्वारा जब हमें प्राप्त हुई, मुझे आश्चर्य लगा और मैं जब इसका दरियाफ्त करने की शुरुआत किए, बाद में नाम भी आने लगा। उसमें हम लोग देखे कि 3 हमारी ही पार्टी के विधायक, पहले मुझे कोई विधायक कौन है नहीं है, 3 विधायक का नाम आया था। तो हमारी ही पार्टी के 3 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इरफान अंसारी साहब, बिक्सल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप जी, इन तीनों का नाम आया। रात भर आपके मीडिया में करीब 12 बजे तक विभिन्न चैनल के न्यूज़ों को हम देखे और एक चीज को हमारी आश्चर्य लगा कि कुछ दूसरे तरफ से भी न्यूज आ रहा था। वहां पर हमारी पार्टी का भी न्यूज आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो है चैनल के माध्यम से बात आ रही थी। और आज जो अनूप सिंह के द्वारा जो एफआईआर किया गया है, ये इसमें सारी चीजों को खुलासा हो जाता है। उन्होंने इस बात को साफ इस एफआईआर में अपने पत्र में देने की काम किया है कि हमको विधायक ने बोला था कहां जाना है, हमें नहीं जाना है।
इसके पहले मीडिया के द्वारा ये बात को आपके द्वारा हमारी संगठन में, हमारी पार्टी के लोगों के संगठन में दिया जा रहा था। इसलिए आपको आज तय करना पड़ेगा जो देने वाला कौन और लेने वाला कौन। अगर इसी तरह देने वाला लेने वाला चलेगा तो इस देश में लोकतंत्र जो है नीचे की ओर जाएगी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जनता एक विधायक को चुनकर भेजता है उसके अपेक्षाओं के साथ, और उनको मैंडेट देता है किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को, और यहाँ पर जनता जो चुनकर भेजते हैं उस गठबंधन का, उस नेता का कोई भी मोल वर्तमान जो है शक्तिशाली जो यहाँ पर शक्ति है वो उसको कहीं भी ठहरने के काम नहीं करते हैं। वो मोल प्रकार से वो विधायक को खरीदने की काम करते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से अपील भी करना चाहते हैं जो सच्चाई आपके सामने है, ताकि इस देश की लोकतंत्र का सिर्फ कोई राजनीतिक दल ही नहीं बचा सकता है, और आपकी लेखनी में और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सारी भी तो जो निष्पक्ष की भावना से प्रचारित करे, ताकि सही क्या है, गलत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को आप लोग प्रदर्शित करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप इस बात को, सच्चाई को सही तरीके से उजागर कीजिएगा, ताकि झारखंड के कम से कम भलाई हो। और पार्टी की ओर से 3 विधायक को जो है तत्काल सस्पेंशन किया जाता है। छानबीन हम लोग कर रहे हैं, अगर और भी कुछ आएगा तो उस पर भी हम लोग लेखा जोखा लेंगे, और उसके जवाब के बाद अगर पार्टी चाहती है कि अगर इस तरह का लोक संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी निष्कासित भी किया जा सकता है। धन्यवाद। एक बार एक मिनट बंधु तिर्की जी 2 बातें कह लें। क्या इस बात से क्या फील किए हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी बात को सुन लिया जाए। हाँ, अरे बुलंद आवाज के 2019 में जब से गठबंधन की सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के लिए डे 1 से लगी हुई है। ये किसी से, राज्य की जनता और आपके मीडिया बंधुओं से भी छिपी हुई बात नहीं, और लगातार इनका प्रयास होते रहा है। कई तरह की बातें अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यम से पूरा सुनने को आ रहा है, और आज ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत ही ऐसा है। मैंने चोरी और सीनाजोरी और अपने तरफ से कुछ लोगों का बयान भी आ रहा है इसमें, जो अपने उनके विधायक लोगों को ऐसे, भाई अभी तो कहा गया यहाँ पर कि देने वाला कौन, लेने वाला को तो आपने पकड़ लिया, देने वाला को भी पकड़ना होगा, और पकड़ करके उसको आपको इस बात को आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। आज अगर कहा जाए कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक इस तरह के क्रियाकलाप में इन्वॉल्व है, ये जनगणनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अविलंब इस पर चीजों को गंभीरता से लेते हुए जो कार्रवाई किया है, और मैं तो आपके माध्यम से कहना ये भी चाहूंगा, अगर कोई भी विधायक किसी तरह का इस तरह का इन्वॉल्व है तो पार्टी को और भी कार्रवाई करने पर विचार करनी चाहिए। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए और कर रही है। महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आज लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग भी कभी कभी बैठ करके बेमतलब का बयान बहस करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं कांग्रेस वाला ऐसा किया, कांग्रेस, लेकिन ये सारा जनता जान रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी इस कुकर्म को की है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी जरूर लेने देने वाली बात आज से बात चल रही है, कभी बोल रहा है कोई टोकन ले रहा है, कोई बोल रहा है कोई टोकन ले रहा है। इसलिए ये जांच पूरे गहराई तक जानी चाहिए, और लेने वालों को, आपने तो देने वाला पर हमारा पार्टी से उनको उनके साथ कार्रवाई की गई, देने वाला को भी कानूनी कार्रवाई
होनी चाहिए, तभी इस देश में हम लोकतंत्र को सही सलामत रख सकते हैं। धन्यवाद। अनूप सिंह आपको कब जानकारी दी है कि उनको ऑफर दिया गया? जो लेटर अभी पढ़ा अभी पता चला आपको? इसका मतलब है कि अनूप सिंह जब ये सारी चीजें मीडिया में आ गया, इसके पहले वो जरूरी नहीं समझा कि पार्टी को बताया जाए, सीएलपी को बताया जाए। देखिए, अनूप सिंह कहा था, अनूप सिंह ने खुद अपना आकर हम लोग हमसे बात खुद एफआईआर किया, हमको थोड़े बताया। सर सवाल है अनूप सिंह आप तक क्यों छिपा करके रखे? पिछली बार भी जब इधर इसका जवाब इसका जवाब वही देंगे। नहीं इसी में सवाल मेरा कि बार-बार अनूप सिंह ही क्यों? अनूप सिंह को ऑफर क्यों मिल रहा है? और अनूप ऑफर का मतलब खुलासा हुआ तो भी अनूप सिंह कहते हैं मीडिया तो इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं सर। पिछले साल 22 जुलाई को मेरा जवाब सुनिए, हो सकता है कि इंसेंट होगा, मैंने हो सकता है कि इस बार उनको खुद वो कह रहे कि हमको बुलाया था। सर सवाल नहीं हो सकता है कोई इंसिडेंट, वो अगले बार भी उसको बुलाया था, उसके साथ मिलते जुलते हैं। अगर हम खुलासा नहीं हुआ होता तब क्या होता? ये तो मीडिया में चीजें आ गई तब अनूप सिंह एफआईआर में बहुत सीरियस एलिगेशंस है। आपके एमएलए के अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनाने के लिए बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब थाने से निकलते थे लोग से, उन्होंने वहां पे मीडिया को ये कहा कि हमें जो जानकारी मिली है वो जो पैसा उनका मिला है उन्होंने अपना पैन भी सरेंडर कर दिया है, हो सकता है उनका ही पैसा हो। तो जब पैसा उन्हीं का है तो इतने बड़े बड़े एलिगेशन एफआईआर में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए ये सवाल बन रहा है। जब सवाल पूछा जाता है तो उस संदर्भ में जब सवाल ये पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि साड़ी खरीदने के लिए पैसा था, उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही है, मैं भी था उपस्थित, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब हम निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आगे की भी जांच होती रहेगी। जो उनको सूचना मिली थी उन्होंने उस सूचना को पुलिस को देने का काम किया है। नहीं लेकिन ठाकुर जी जब आप साथ में लेकर के गए अपने विधायक को केस करवाने, तो क्या उसी वक्त आपको विधायक ने बताया कि मुझे भी ऑफर था मंत्री पद का और 10 करोड़ रुपए का, या फिर पहले भी था? और पार्टी को अनूप सिंह ने कब सूचना दी? नहीं देखिए, पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिल रही थी, सूचना मिल रही थी। सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं तो उस दौरान अगर उनकी बातें कहीं जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। तो उन्होंने उस बात को नहीं, आप जो बोल रहे हैं राजेश जी कि पहले सूचना अनूप सिंह ने दिया, हाँ। लेकिन उस समय आपको भरोसा नहीं था आपके विधायक की बात पर? नहीं देखिए, यही नहीं, इसको विधायक की बात पर भरोसा की बात नहीं है। हाँ। जब भी कोई बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल होते रहती है। आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। आप जब आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की बात हुई है, तो हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग में लगातार कहने का काम किया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सभी विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सामने घटित हुआ है तो अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ, एक प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुत्सित प्रयास लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा, सबसे पहले इस चीज का खुलासा आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया था, आप लोगों के समक्ष किया था कि कुछ विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो जिस दिन से सरकार बनी है लगातार इस तरह के प्रयास होते हैं। एक प्रयास जरूर आज तरीके से विफल हुआ है, तो आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सा इसको और समझने दीजिए, सारी बातों को सामने आने दीजिए। हम लोग लगातार आपसे मिलने वाले लोग हैं। ये जो असम के मुख्यमंत्री की बात आ रही है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, क्या हेमंत बिस्वा की बात अनूप सिंह से हुई है या किसी विधायकों से हुई है? नहीं देखिए, जिन विधायकों से हुई है, अभी तो आपको ताजा मामला है, कल रात की घटना है। अभी हम लोग सभी विधायकों से इस तरह की बात पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही फिर कोई बात सामने आएगी तुरंत आपके सामने हम होंगे। मतलब ये बात अनूप सिंह से हुई है? हेमंत बिस्वा की जो मुख्यमंत्री है, नहीं, हेमंत बिस्वा के बारे में वो कहाँ कह रहे हैं कि उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि इनमें से एक विधायक ने फोन किया और कहा कि हमारी बात हो गई है, अब जो है आप आ जाइए तो आपको सामने में करके बात करा देंगे, इतने का ऑफर है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाएगी,
इन सारी बातों का उल्लेख किया है उन्होंने। एक सवाल का जवाब दीजिए। इसके पहले अनूप सिंह ने कोतवाली थाना में दर्ज कराया, अब अरगोड़ा थाना में, जबकि वो पीओ पुलिस और ये ऑफेंस का एरिया नहीं बन रहा है। अरगोड़ा थाना में एफआईआर आप लोग ने क्यों करवाया? देखिए, अब ये बात आप अगर पूछेंगे कि किस थाने में अब क्यों कराया, जो थाना समझ में आया वहां जाकर के कर दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूचना देनी थी, सूचना ये एफआईआर कहीं भी किया जा सकता है आज के दिन में। जीरो एफआईआर दर्ज होकर कहीं भी मुकदमा होता है। वो कोतवाली थाना में इंटेलिजेंस को लेकर बात हो रही थी। इंटेलिजेंस में भी वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कब बोले हम, मतलब यहाँ इंटेलिजेंस नहीं हम इंटेलिजेंस बात नहीं। वहाँ के जो एसपी थे नहीं, वो तो देखिए उन्होंने कंप्लेन खुद किया है, इस गाड़ी में कंप्लेन पैसे जा खुद रहे किया है। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? क्या यहाँ की इंटेलिजेंस? देखिए, हम जांच एजेंसी नहीं है, हमारे विधायक देखिए ये हम नहीं देखते हैं और इसका हमको जानकारी नहीं, जितने भी नहीं जानकारी मिली, जो भी आया मीडिया से आया हमको बस। ये उस बेसिस पे कि कल कैश पकड़ाया है, अगर ये साबित होता है कि ये कैश उनका अपना है, लीगल है, तो क्या आप उनसे माफी मांगेंगे और एफआईआर वापस लेंगे? देखिए, ये किंतु परंतु का सवाल नहीं का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब इस तरह की बात सामने आएगी तो उस टाइम हम चूंकि लगातार चूंकि लगातार आपसे हम मिलते रहते हैं तो सारी बात बताएंगे समय समय पर। अगर सारी खबर आज चल जाएगी तो परसों के लिए भी कुछ रहने दीजिए। हो गया बहुत महत्वपूर्ण